कमलपुर नाम के गांव में एक छोटा सा लड़का रहता है जिसका नाम राहुल है। राहुल की माँ का नाम हेमा। राहुल का जन्म होने से कुछ महीने पहले ही उसके पिता की मौत हो गई थी। तब से हेमा अकेले ही उसकी हर तरह से परवरिश कर रही है। जब राहुल छोटा था तब हेमा अकेले दूसरों के घरों में काम करके राहुल को संभालती थी। अब राहुल थोड़ा बड़ा हो गया है, इसीलिए अपनी माँ की थोड़ी सी मदद करने के लिए गलियों में फूल बेचता हुआ घूम रहा था और वो पैसे उनके किसी न किसी काम में आ ही जाते थे। माँ कितने दिनों से एक ही साड़ी पहन रही है। कुछ भी करके आज फूल बेचकर माँ के लिए एक नई साड़ी खरीदनी चाहिए। ये कहते हुए गलियों में फूल बेचने के लिए जाता है। सुबह से कितना फिरने पर भी एक फूल भी नहीं बिकता। आखिरकार तभी वहाँ से गुजर रही एक महिला, फूल ले लो मैडम, फूल सब है मैडम। गुलाब का फूल, सफेद फूल और लाल फूल सब है मैडम। एक फूल तो ले लो मैडम। मुझे कोई जरूरत नहीं है, बाजू हटो। सबसे 2 रुपए कम में ही दे रहा हूँ मैडम, एक तो ले लो। मतलब वो 2 रुपए मुझे ज्यादा हो गए हैं क्या? पता नहीं कहाँ कहाँ से आते हैं। खेलने के लिए ये एक नया खेल है, जाओ यहाँ से। ये कहते हुए उसे बाजू में धक्का देकर वहाँ से चली जाती है वो महिला। उन बातों से राहुल भी काफी दुखी होता है। अंधेरा होने की वजह से वहाँ से घर लौट जाता है। आ गए हो बेटा, कितने पैसे आए हैं आज? और अपनी माँ के लिए क्या लेकर आया है मेरा राजा बेटा? राहुल जोरों से रोने लगता है। माफ कर दो माँ, मैं आज आपके लिए कुछ भी नहीं लेकर आया हूँ। मैं आज सारे फूल बेचकर आपके लिए एक साड़ी खरीदना चाहता था, लेकिन एक फूल भी नहीं बिका है और तो लोगों ने मुझे गालियाँ भी दी है। वो बातें सुनकर हेमा को भी काफी दुख होता है। मेरे लिए साड़ी खरीदने वाले थे। तुम्हारा कितना अच्छा दिल है बेटा। वैसे भी तुम्हें ये सब काम करने की क्या जरूरत है बेटा? कितनी बार पढ़ने को कहा, लेकिन तुम सुनते कहाँ हो? मैं स्कूल गया तो आपकी परेशानी और बढ़ जाएगी माँ, और मैं आपको परेशान करने वाला कोई काम नहीं करूँगा। वो बातें सुनकर हेमा के आंसू नहीं रुकते और वो राहुल को अपने पास लेती है। हमें सुनाने वाले की हर बात नहीं सुननी चाहिए बेटा, क्योंकि वो लोग हमारे बारे में कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन हम खुद के बारे में तो जानते हैं ना। और ये भी जानते हैं ना कि जो कर रहे हैं वो सही या किस मकसद के लिए कर रहे हैं। इसीलिए दुखी नहीं होना चाहिए बेटा। वो बातें सुनकर थोड़ा अच्छा महसूस करता है राहुल को और अगले दिन सुबह फिर से फूलों की टोकरी लेकर चल पड़ता है, लेकिन इस बार अच्छे उद्देश्य के साथ और खुशी से बेचने के लिए जाता है। फूल मैडम, फूल फूल ले लो, फूल ताजे ताजे फूल सबसे 2 रुपए कम में ही दे रहा हूँ मैडम। फूल ले लो मैडम, फूल। ऐसे पुकार रहा था राहुल। तभी वहाँ से गुजर रही एक कार सिग्नल पर आकर रुकती है और उसमें से एक छोटी बच्ची उन फूलों को देखकर, पिताजी मुझे वो फूल चाहिए। वो फूल बहुत बहुत अच्छे हैं ना, मैं जाकर ले लूं? ये कहते हुए एकदम से कार से उतारकर राहुल के पास भागने लगती है। इतने में सिग्नल छूटने की वजह से गाड़ियां चलने लगती हैं। उन गाड़ियों के बीच में फंसा हुई उस छोटी बच्ची को देखकर राहुल अपनी फूलों की टोकरी को बाजू में फेंककर उस लड़की को बचाने के लिए जाता है। उसे बचाने की कोशिश में खुद भी चोट खाता है।
तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। अगर तुम ना होते तो मेरी बेटी का क्या होता, ये सोचकर ही डर लगता है। अय्या, तुम्हें भी काफी चोट लगी है। चलो हॉस्पिटल चलते हैं। रहने दीजिए साहब जी, ये चोटिन मेरे लिए आम है। अपनी बेटी की ख्याल रखना। तुम ठीक तो हो ना छोटी? चोट तो नहीं लगी है ना? नहीं भैया, मुझे कोई चोट नहीं लगी है। मुझे आपके वो फूल बहुत बहुत पसंद आए हैं। क्या आप मुझे वो फूल दोगे भैया? उस लड़की की प्यारी प्यारी बातें सुनकर राहुल को बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए उन फूलों में से एक गुलाब का फूल निकलकर उसे देता है। उसके पिता पैसे देने पर, पैसे मत दीजिए, उस फूल को लेकर आपकी बेटी कितनी खुश लग रही है वो देखिए, मेरे लिए वही काफी है। ये कहते हुए वहाँ से चला जाता है राहुल। और शाम होने के बाद घर लौटकर अगले दिन सुबह फिर से जाता है। ऐसे कुछ दिनों तक हर रोज उस छोटी बच्ची को एक गुलाब का फूल मुफ्त में दे रहा था। ऐसे वो दोनों अच्छे मिल जाते हैं। लेकिन राहुल का व्यापार कुछ खास नहीं चल रहा था। उसके बावजूद वो हर रोज एक नई उम्मीद के साथ फूल बेचने के लिए जाता है। ऐसे ही एक दिन अचानक से हेमा की तबीयत खराब हो जाती है। उसे देखकर राहुल, आपका बदन इतना क्यों जल रहा है माँ? अब थोड़ा सा इंतजार करो, मैं अभी दवाइयाँ लेकर आता हूँ। भूख लग रही है बेटा, खाने के लिए कुछ हो तो देखो घर में। ठीक है कहकर सारा घर देखने पर भी खाने के लिए कुछ नहीं मिलता। बाहर निकलकर आसपास वालों से मदद मांगकर देखा तो कोई भी मदद करने के लिए राजी नहीं था। उसके बाद कोई बात नहीं बेटा, थोड़ा सा पानी ही दे दो, वहीं पीकर सो जाऊंगी। कल भी मैं काम पर नहीं गई तो हमारी मालकिन को गुस्सा बहुत आता है। वो दूसरे लोगों को काम पर रख लेगी और हमें मिलने वाले 2 पैसे भी नहीं मिलेंगे। इतने बुखार में कहाँ जाओगी माँ? आपको कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। काम इतनी जरूरी है तो आपके बदले में मैं चला जाता हूँ। आप यहाँ से मत हिलना। ये कहते हुए अगले दिन सुबह राहुल काम करने के लिए उस घर के पास जाता है और उस घर का दरवाजा खटखटाता है। कौन हो तुम और हमारे घर का दरवाजा क्यों खटखटा रहे हो? मैं हेमा जी का बेटा हूँ माँ जी। उनकी तबीयत काफी खराब है, इसीलिए मैं आया हूँ। ठीक है कहकर वो महिला राहुल को अंदर आने को कहती है। राहुल घर में जाकर सारे काम अच्छे से कर लेता है। वो महिला तभी खाना खाकर बचा हुआ खाना वही डाइनिंग टेबल पर छोड़कर चली जाती है। वो देखकर राहुल, माँ वहाँ पर कल से भूखी है। ये खाना वैसे भी अब इनके किसी काम की नहीं आ रहा है। माँ ने कहा था कि इन्हें गुस्सा बहुत आता है। अगर मैं इनसे पूछकर लूंगा तो गुस्सा करेंगे, इसीलिए बिना पूछे ही लेकर जाता हूँ। ये कहते हुए सारा खाना बांध करके वहाँ से चुपके से निकल रहा था। उसे ऐसे वहाँ से खाने के साथ चुपके से निकलते हुए वो महिला देख लेती है। राहुल बाहर निकलते ही उस महिला का पति वहाँ पर आता है। हेमा की तबीयत खराब है, इसीलिए उसका बेटा उसी जगह काम करने के लिए आया था। आप कहते हो कि गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए और ये गरीब हमारे ही घर में चोरी करके भाग रहा है। चलो देखते हैं। ये कहते हुए दोनों राहुल का पीछा करते हैं। इतने में घर पहुंचा हुआ राहुल उस सामान को खोला था। उसमें
उनका बचाए हुए खाने का अलावा कुछ नहीं था। उस बच्चे को देखते ही उस महिला का पति पहचान लेता है। मैं इस बच्चे को पहचानता हूँ। ये एक बहुत ही अच्छा बच्चा है। अपनी बेटी को रोज एक गुलाब का फूल देने वाला यही लड़का है। इतने में बहुत तेज बुखार में लेटी हुई हेमा नजर आती है उस महिला को, और राहुल उसे वो खाना खिला रहा था। खाना लेकर आने के लिए तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए बेटा? मुझे माफ कर दीजिए माँ। ये खाना मैं आपकी मालिकिन के घर से चुरा कर लाया हूँ। अगर मैं उनसे पूछता तो शायद वो कभी नहीं देती। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए बेटा। ये बहुत गलत बात है बेटा। दोबारा ऐसा कभी मत करना और जाकर माँ जी से माफी मांग कर आओ। मैं उनसे कहकर तनख्वाह में से पैसे कम करवा दूंगी। वो बातें सुन रही वो महिला गरीब लोगों के बारे में गलत सोचने के लिए बहुत ही दुखी होते हुए, माफी आप लोगों को नहीं, मुझे मांगनी चाहिए हेमा। मुझे माफ कर दो। पैसों के घमंड में इतने दिन मैं तुम पर काफी चिल्लाई थी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि तुम्हारा इतना अच्छा दिल है। हर रोज आपका बेटा मेरी बेटी को फूल देता है और उसे कुछ देख खुद भी खुश हो जाता है, लेकिन एक दिन भी उन फूलों के पैसे नहीं मांगे मुझसे। आपके बेटे का भी बहुत अच्छा दिल है। आज से राहुल मेरा बड़ा बेटा है और उसे मैं पढ़ाऊंगी, और आज से तुम भी हमारे साथ हमारे घर में ही रहो। तुम्हें कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं होने दूंगी। ये कहते हुए उन्हें अपने घर लेकर जाती है दोनों पति पत्नी।